तो हेलो बच्चों, नोभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो जितने भी 10वीं कक्षा के मैट्रिक देने वाले बच्चे हैं, थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, है ना। तो जैक बोर्ड से जो मैट्रिक देंगे तो उनके लिए जो विज्ञान का आपका जो एग्ज़ाम होगा सबसे अंतिम दिन है, तो उस पर रिलेटेड कुछ जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ और कैसे बेहतर अंक पा सकते हैं उस पर कुछ रिपोर्ट आई है और कुछ सजेशंस हैं जो कुछ विशेषज्ञों ने दिया है। तो चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। और इससे पहले मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए ये देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा साथ में चलिएगा। जैक मैट्रिक में 80 अंक की होगी परीक्षा, एनसीईआरटी किताब से ही करें तैयारी। अभी गेस्ट पेपर से नहीं भी करेंगे तो चलेगा बच्चों, इस समय है ना। आप अप्रैल से आप अप्रैल या मार्च के एंड से लास्ट वीक से आप शुरू कर सकते हैं गेस्ट पेपर से। अभी बीते हुए 1.5 महीना जो समय है आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ जाएं बच्चों, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं भी कितनी बार वीडियो में कह चुका हूँ। और अगर अभी तक बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, है ना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है जैक बोर्ड आभा, है ना। यहाँ देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, बोर्ड आभा लिख लीजिएगा पहले, BOARD बोर्ड। टेलीग्राम के सर्च में लिखिएगा ये, ठीक है। टेलीग्राम के सर्च में बोर्ड स्पेस देखिए, लिखिएगा आभा, AABHA आभा लिखिएगा। और उसके आगे, इसी के आगे स्पेस ऐसे देख के ब्रैकेट देख के लिखिएगा जैक बोर्ड। क्या लिखिएगा? जैक बोर्ड, है ना। और ऐसे करके सर्च मारिएगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि बच्चों की टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया गया है। अगर आप सर्च नहीं मार के खोज पा रहे हैं तो लिंक से खोज सकते हैं। लिंक से मिलना अगर किसी को दिक्कत है तो आप सर्च करके भी खोज सकते हैं। तो चलिए क्या रिपोर्ट छपी हुई है उस पर हम कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। जैक की ओर से बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। पहली पाली में, है ना, आपका मैट्रिक की परीक्षा 4 से 21 तक आयोजित की जाएगी। सबसे अंतिम दिन आपका क्या है बच्चों? विज्ञान का पेपर है। कितने तारीख को? 21 मई को, है ना। कोरोना संकट में विद्यार्थियों की पढ़ाई में बहुत परेशानी को देखते हुए जैक ने सिलेबस में 30% की कटौती की थी, आपको पता होगा बच्चों। इससे बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न भी अब बदल जाएगा, है ना। मई 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में आधे प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बच्चों। MCQ जो होगा आपका आधा से ज़्यादा होगा, लगभग आधा समझिए। तो आप MCQ ज़्यादा आने वाला है बच्चों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि NCERT का लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ लें। उससे क्या होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको आएंगे बीच से वो आप कर पाओगे। अगर NCERT जो बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप भी वही काम करें। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसी में देखिए आगे लिखा हुआ है कि मई 2021 में होने वाले आधे प्रश्न मल्टीपल चॉइस राजकीयकृत +2 हाई स्कूल राहे के डॉक्टर तेज अखोरी जी कहते हैं कि परीक्षा में किस तरह से बेहतर अंक लाना है उसके लिए विद्यार्थी क्या करें, पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ जाएं, NCERT किताब को फोकस करें, है ना। मॉडल प्रश्न पत्र को लगातार हल करें, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मॉडल प्रश्न पत्र मैंने जो सब्जेक्ट का कराया है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा बच्चों, उसको सबसे पहले आप करें। अगर आपको परीक्षा में ज़्यादा अंक चाहिए, आप कितने पढ़े हो नहीं पढ़े हो मतलब नहीं है पहले, लेकिन अगर अभी से भी आप तैयारी एकदम जम के करते हो, 100% अपना देते हो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं अभी भी कर रहा हूँ। क्या कीजिए, पूरे NCERT चैप्टर बाय चैप्टर करते जाइए और जो ऊपर का जो मॉडल पेपर आते जाएगा उसको बनाते जाइएगा। ऊपर के आई बटन में मैंने बच्चों चारों पाँचों सब्जेक्ट का मैंने डाल दिया है मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराया है बच्चों। एक बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, तो उसको एक बार जरूर कर ले आप, ठीक है। आई बटन में वो मिल जाएगा तो आप जरूर से कर ले। ऊपर का एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ से जरूर कर ले, वो मैं बार बार कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए क्या क्या और क्या बताया गया कि विज्ञान में बेहतर अंक पाने के लिए पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना और कैसे पढ़ना है। चलिए पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेबस में ये सारे टॉपिक आपके घटा दिए गए थे, पता है कि आपको 30% सिलेबस कम कर दिया गया था 10वीं का साइंस का, है ना। और जो चैप्टर एक बार हटे थे एक बार देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो सूर्य से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म का श्वेत प्रकार का विक्षेपण। अच्छा बच्चों, अगर सिलेबस में अगर अभी भी आपको डाउट है कि सिलेबस में क्या क्या हटा है, मैंने सिलेबस का भी वीडियो बनाया है बच्चों, पूरे अच्छे तरीके से किताब खोल के मैंने समझाया कि किताब में कौन कौन सा चीज़ हट गया है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों, वो भी आई बटन में आपको मिल जाएगा। ऊपर का आई बटन टच कीजिए, दिख जाएगा। अन्यथा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो 2 प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो दिख जाएगा, पूरा अंत तक देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट आएगा। एक आएगा मॉडल सेट पेपर का दिखेगा, है ना, आपको प्लेलिस्ट, और एक दिखेगा सिलेबस वाला। तो दोनों आप देख लीजिए, है ना। दोनों को मैंने अंत में जोड़ दिया है, तो दोनों को देख लीजिए।
अगर कोई किसी में भी है, लेकिन मॉडल प्रश्न पत्र आप जरूर कर लीजिए। और देखिए ये प्रकाश का प्रकीर्णन, तापीय प्रभाव, विद्युत धारा, ये सभी केमिस्ट्री में यह सब हटे, एक बार पढ़ लीजिएगा। और बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें हट गई है। अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरा जो मैंने बताया कि सिलेबस मैंने डाल दिया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी किताब से किस प्रकार तैयारी करने बच्चे, चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रकाश सर ने कहा है कि इस बार जैक बोर्ड की ओर से जारी किए गए मॉडल सेट में एमसीक्यू की प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ये आप खुद देखे होंगे, एमसीक्यू जो मॉडल सेट कर चुके हैं वो देखे होंगे, और जो नहीं किए कर ले। परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मॉडल प्रश्न पत्र को समझना होगा, है ना, पूरे अच्छे से समझ लीजिए। साइंस में करीब 20 से 22 प्रश्न ही एमसीक्यूज होंगे, अब सोच लीजिए। इन्हें बेहतर तरीके से हल करने के लिए पाठ्यक्रम के गंभीर बिंदुओं को ध्यान से बढ़ने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, उसको आप कर लीजिए। जो और वो कहाँ से मिलेगा, मॉडल प्रश्न पत्र से मिलेगा। और मॉडल प्रश्न पत्र कराते समय मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में करा दिए हैं, जाके जैसे 20 वहाँ पे मॉडल एमसीक्यू कीजिएगा हमारे बताए हुए वीडियो में, तो 40 एमसीक्यू आपका तैयारी हो जाएगा। वहाँ मैंने रिलेटेड का तैयारी करवा दिया है, तो अब एक बार जरूर से कर ले, मैं बार बार कर रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 80 अंक की परीक्षा थ्योरी बेस्ड होगी। परीक्षार्थियों को घटाए गए सिलेबस के एवज में शेष पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ना होगा। पूरा पाठ्यक्रम तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो बच गया वो सिलेबस में से। विद्यार्थी अब एनसीईआरटी किताब पर फोकस करें तो बेहतर अंक हासिल होंगे। एक और डिटेल आया बच्चों कि नहीं आएंगे 3 अंक वाले प्रश्न, जो 3 अंक वाले आते थे वो नहीं आएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 5-5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, है ना, जिसमें से आगे देखिए 5×3=15 हो गया, तीनों से 5×15 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। एक अंक के 2 प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री से रिक्त स्थानों की पूर्ति पर होंगे। समझ में आ रहा है? एक अंक के 2 प्रश्न, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री से आएंगे, मतलब 2 दूना 4 नंबर के इधर से आएगा। ठीक है, एक प्रश्न बायोलॉजी से भी होगा, तो 20 नंबर का आपका एमसीक्यू हो गया। 2 अंक वाले 3 होंगे, है ना, और 4 बायोलॉजी से, तो कितना हो गया, 3 प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री से, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 प्रश्न इधर और 4 10 दूना कितना हो गया 20। तो 20 नंबर का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा। 4 अंक वाले फिजिक्स से 1, बायोलॉजी से 2 और केमिस्ट्री से 2, मतलब 2 दूना 4 1 5 चौकी 20 नंबर का आपका 4 नंबर वाला रहेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, और 5 अंक वाले एक प्रश्न आएंगे, है ना। तो देख पा रहे होंगे बच्चों की बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मतलब कि छोटे प्रश्नों का संख्या बढ़ा दिया गया है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें बच्चों। बहुत ही बड़ी जानकारी थी, और बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं यही कहूँगा बच्चों कि मॉडल प्रश्न पत्र आप बनाते जाएं, और एनसीईआरटी जो आपका है लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं। उसके बाद लास्ट में आप अंतिम में गेस्ट पेपर से तैयारी कर सकते हैं। कम से कम जब 40 दिन बच जाएंगे, 45 दिन, तब आप तैयारी कीजिएगा गेस्ट पेपर से। पहले एनसीईआरटी बुक के बाद जरूर 3 से 4 बार आप खत्म कर लीजिएगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। और मॉडल प्रश्न पत्र मैंने बता ही दिया कि ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको कर लीजिए। और सिलेबस में अभी भी डाउट रह गया बच्चों, तो अंत में वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये जो दोनों दिख रहा है वहां से आप देख के कर लीजिएगा सिलेबस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपके आने वाले गाम एग्जाम के लिए नव आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धन्यवाद बच्चों, जो दिख रहा है उसको आप कर लीजिए, सिलेबस वाला भी और मॉडल प्रश्न पत्र वाला भी। तो थैंक यू।